नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ देश की आवाज़। इस समय हम जनपद अयोध्या के फैजाबाद न्यायालय में बैठे हुए हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं अधिवक्ता बीडी त्रिपाठी जी, जो आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी से नामांकन कर चुके हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। किन वादों और किन मुद्दों को लेकर आज मैदान में उतरे हैं, मैं बीडी त्रिपाठी जी से बात करना चाहूँगा। जी त्रिपाठी जी, बताइए किन बातों और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? फैजाबाद लोकसभा में जो सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि अयोध्या नाम की वैश्विक धरोहर को चमकाने के लिए देश की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से शानदार से शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो शहर है वो आपका चमकता दमकता दिख रहा है, लेकिन इसके ठीक पीछे जो पूरे लोकसभा का बृहत्तर हिस्सा है, चाहे वो दरियाबाद विधानसभा हो, चाहे वो रुदौली हो, आपका मिल्कीपुर हो, बीकापुर हो, जरा सा वहाँ बढ़िए तो आपको पुराने फैजाबाद की वही समस्याएं नजर आती हैं जो यहाँ पुराने समय से चल रही हैं। मेरा ये कहना है कि किसी एक सिरे को चमका देने से पूरे लोकसभा की तस्वीर नहीं बदलती है। यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उनके बारे में आप पता कर लीजिए तो ये प्रदेश और देश की सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। ना उन्होंने दरियाबाद विधानसभा में कोई काम किया, ना रुदौली विधानसभा में कोई काम किया, ना बीकापुर और मिल्कीपुर में कोई काम किया। किसानों की बात ले लीजिए, भंडारण की कोई सुविधा किसानों के किसी ब्लॉक में नहीं है। तय हुआ था कि सामुदायिक ट्रैक्टर से जुताई का कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोई सामुदायिक केंद्र नहीं बनाया गया, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया गया, किसी ग्राम पंचायत में विकास की कोई धारा आपको नहीं दिखाई देगी। भाजपा कहती है कि 400 पार के नारे लगा रही है भाजपा, तो क्या कहना है? भाई साहब, उनको 400 पार के नहीं, उनको 543 पार के नारे लगाने चाहिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखिए, जब बच्चा कमजोर होता है पढ़ने में तो उसको सपना दिखाया जाता है, बेटा तुम टॉप करना। टॉप करने को कहेंगे तो कम से कम वो 60% तक आ जाएगा। 400 पार का नारा केवल इसलिए दिया गया मनोवैज्ञानिक रूप से जनता में ये बात फैलाने के लिए, ताकि ये 272 का जादुई आंकड़ा छू सके। उनको ये पहले से मालूम था कि 272 आना भी मुश्किल है, इसीलिए वो बार बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, भाजपा ने काम नहीं किया है कि आप मैदान में उतरे हैं? आप दो तरीके के सवाल मत पूछिए। भाजपा ने काम किया है तो अगर आप काम के मामले में आप फिर वही पुराना राग अपनाएं कि हाँ भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया है, तो राम मंदिर न्यायालय के फैसले के बाद एक सामुदायिक ट्रस्ट के नाम से बन रहा है, उसमें पैसा जनता का लगा है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। ये बात अलग है कि यहाँ पर चंपत राय जैसा चोर बैठा दिया गया जिसने न केवल जमीनों की दलाली की बल्कि राम मंदिर के चढ़ावे तक में हेरा फेरी की। वहां पर चंपत राय की टीम बैठकर जितना भी गलत काम हो सकता है वो कर रही है, पैसा कमाने में लगी हुई है। ये लल्लू सिंह ने कई बार दरी बिछाई वहां पर कि चंपत हमारे शहर का नहीं है, इसको शहर से चंपत किया जाए। कभी इन्होंने ये आवाज उठाई? क्या लल्लू सिंह के कान में ये बात नहीं आती है कि चंपत राय वहां चोरी कर रहे हैं? तो ये इनकी केंद्र की योजना आ जाएंगे आपकी। कश्मीर में 370 खत्म किया, कश्मीर में 370 खत्म किया और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। अगर 370 खत्म करने के वहां सब बहुत बल्ले बल्ले हैं तो वहां सरकार की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है कि वो चुनाव लड़ ले? आप बात कहेंगे कि साहब नल घर घर नल योजना चलाई। आप इसी फैजाबाद के किसी ब्लॉक में बताइए जहां नल से पानी आया हो। एक्सीएन उसमें बाकायदा कमीशन खा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचा रहा है। आपने साफ साफ देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की बंदरबाट, जिस तरीके की लूट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुई है, उसकी कहानी जिले जिले में है, लेकिन जिले वाली खुल नहीं पाती है, ऊपर वाली खुल गई है। अच्छा, आप ये बताइए, भाजपा सांसद लल्लू सिंह लगातार संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं, तो आपके अनुसार से क्या लगता है कि संविधान को बदलना चाहिए? आपके कुछ भाई मेरे पास पहले भी आए थे, ये सवाल शायद मैं चौथी पांचवी बार सुन रहा हूँ। वो इंटरव्यू मैंने उनका वो जो क्लिप थी संविधान बदलने की बात करने वाली, वो मैंने वो खुद सुनी है, अपने कानों से देखी है।
उसमें माननीय सांसद जी का बयान आया कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस पार्टी में रहते हैं, जिस पार्टी के लोगों से उनकी संगत है, जब वहाँ इसी तरीके की उलूल जुलूल बात की जाती है तो उसी संगत का असर है। वो भी वही कह रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि संविधान बदलने का कोई 2 कारण बता दीजिए, तो उनके यहाँ जो बड़े से बड़े विद्वत जन थे वो नहीं बता पाए। वास्तविकता ये है कि उनको एक सिगुफा छोड़ना था और वो सिगुफा उन्होंने छोड़ दिया। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि संविधान बदलने की तो बात जाने दीजिए, उसका एक धारा बदलने की पावर में नहीं आने वाले हैं। संविधान तो बहुत ऊंची चीज है भारत का। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेते हैं। मैं लोकपाल पांडे अपने